मां गंगा के उद्गम गंगोत्री से आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। सामान्यतः दो धारणाएं हैं। एक, गंगा जी के पृथ्वी पर गंगा सप्तमी को अवतरित हुई। दूसरी ये कि मां गंगा जी गंगा दशहरा को पृथ्वी पर अवतरित हुई। दोनों धारणाएं सही हैं, लेकिन आज विस्तार से मां गंगा जी के पृथ्वी पर अवतरित होने और उसके महत्व के बारे में आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं गंगा सप्तमी की। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा स्वर्गलोक से शिवशंकर की जटाओं में पहुंची थी। इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। बताते चले कि भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। पर उन्होंने भागीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए। गंगा जी को यह अभिमान था कि कोई उसका वेग सहन नहीं कर सकता। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। संसार के दुखों को हरने वाले शिव शंभु प्रसन्न हुए और भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ जी ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से मां गंगा की धारा प्रवाहित की। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, गंगा का गर्व दूर करने के लिए शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में थामने के साथ साथ मां गंगा जी को अपनी जटाओं में कैद भी कर लिया। मां गंगा जी छटपटाने लगी और भगवान शिव से माफी मांगने लगी। इस तरह लगभग 32 दिनों तक मां गंगा शिव जी की जटाओं में बहती रहीं, घूमती रहीं। फिर ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता धरती पर अवतरित हुई। उधर राजा भागीरथ ने गंगा मां को धरती पर आने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया। इस प्रकार जब मां गंगा पहाड़ से मैदानी इलाके में पहुंची, तब जाकर राजा भागीरथ ने गंगा के पवित्र जल से अपने पूर्वजों का तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई। आज बात करते हैं गंगा दशहरा की। इसी दिन मां गंगा जी शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई। वह दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन मां गंगा का पूजन भी किया जाता है। गंगा दशहरा के पुण्य अवसर पर मां गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां गंगा में स्नान का अपना एक अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के इस पुनीत अवसर पर गंगोत्री में स्थित सूर्यकुंड की महत्ता भी जानना जरूरी है। बताते चलें कि गोमुख में पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद गंगोत्री में समूची गंगा का जल इस सूर्यकुंड में गिरता है। मान्यता है कि इस सूर्यकुंड के नीचे एक स्वयंभू शिवलिंग विराजते हैं। इसी जगह समूची गंगा इस शिवलिंग में अर्पित हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं में भी यह है कि एक बार अर्पित हो चुका जल दोबारा अर्पित नहीं किया जाता है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में गंगोत्री के सूर्यकुंड से ऊपर का ही जल भरकर ले जाने के बाद रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में चढ़ाया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसी ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम देव रामेश्वरम दिया गया है। लौटते हैं पुनः गंगा दशहरा पर। इस बार यह तिथि आज यानी 30 मई को है। स्कंद पुराण में इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में गंगा नदी को देवी के स्वरूप माना जाता है। गंगा जल को काफी पवित्र माना जाता है। कलयुग में गंगा जल को पाप तारणी माना जाता है। मान्यता यह है कि गंगा नदी में स्नान करने मात्र से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पवित्र होने के कारण हर एक मांगलिक और शुभ काम में गंगा जल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। ऐसे में अधिकतर घरों में गंगा जल रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी के नाम के स्मरण मात्र से ही सभी पापों का अंत हो जाता है। इस दिन मां गंगा नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। मां गंगा जी में पवित्र स्नान ना कर सकें तो ऐसे गंगा दशहरा के दिन नहाने के पानी में गंगा जल डालकर आवास स्नान करें।
इसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर ओम श्री गंगे नमः का उच्चारण करते हुए मां गंगा का स्मरण करके अर्घ्य दें। इसके बाद गंगा मैया की पूजा आराधना करें। इस दिन निराश्रितों एवं ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। यह अत्यंत शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से गंगा मैया की कृपा से श्रद्धालु के जीवन में कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। इसलिए इस पावन पुनीत पुण्य शुभ अवसर पर आप सभी शुभ चिंतकों के लिए प्रार्थना करता हूं कि मां गंगा और गंगोत्री आप सभी का कल्याण करेंगी। जय मां गंगे, नमामि गंगे। दस्तक टाइम्स के लिए लोकेंद्र सिंह बिष्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।